हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। एंड कुछ 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ दैट इज़ सीडीपी बेस्ड है। टोटली आपको सीएसटी एंड ओएसटीटी के जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड अप्रोक्सीमेशन में ये चांसेस भी है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दैट इज़ हु डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कॉल्ड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ री हु डेवलप्ड, किसने डेवलप किया या फिर किन्होंने निकाला आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन थ्योरी के बार करते एंड जहाँ को कहा जाए ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी ऑफ री। आपको ये बता दूं री मीन्स होता है रिवार्डिंग, वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग जहाँ पे आप पनिशमेंट प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड। सो दैट ये थ्योरी आप सोच रहे होंगे कि रिडक्शन थ्योरी है, री थ्योरी है, आप थॉर्नडाइक का नाम ले सकते हो बिकॉज और बाकी सारे नाम आप यूज़ नहीं किए हैं कभी। सो उसके अकॉर्डिंग बता दूं यहाँ पे यल थॉर्नडाइक ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी डिस्कवर नहीं किया है, यहाँ पे क्लार्क एल हल ने ये डिस्कवर किया था। सो हु डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कॉल्ड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ री। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 कार्ल एल हक। कार्ल एल हल, ये आपका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, तो ये आपको याद दिला दूं कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who viewed intelligence as how well an individual deals with environmental changes throughout their lifespan। ये जो इंटेलिजेंस का थ्योरी आपने बहुत सारे पढ़े हैं। As previous we discussed various types of intelligence theory that is already आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस अगर आप चेक करोगे तो इंटेलिजेंस के थ्योरीज आपको मिल जाएंगे एंड मैक्सिमम मैं आपको बताती हूँ कि उसको वन टाइम रिवाइज कर लीजिए, देन उससे आपको अप्रोक्सीमेशन में 1 to 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड आज रात भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंटेलिजेंस बेस्ड एंड इंटेलिजेंस के ऊपर मैक्सिमम एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं ओ टी टी सी टी टी ओ एस एस टी टी या फिर सी एस टी में भी। सो उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा क्लियर। So, who viewed intelligence as how well an individual deals with environmental changes throughout their lifespan। तो यहाँ पे बताया गया किसने डिस्कवर किया या किन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस दैट मीन्स बुद्धि, बुद्धि कैसे जो लोगों के व्यक्तिगत बुद्धि होते हैं ना वो कैसे लोग अपने व्यक्तिगत बुद्धि को यूज़ करके एनवायरमेंटल जो चेंजेस है आपके पर्यावरण में जो परिवर्तन आता है उसके साथ एडजस्ट करते हैं या डील करते हैं, ये पूरे लाइफ स्पैन में उन्होंने कैसे किया। तो ये थ्योरी आपको पता है इंटेलिजेंस का थ्योरी किसने डिस्कवर किया था, इसको हम मेंशन करते हैं रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग का थ्योरी। सो दैट ये थ्योरी आता है आपका स्टैनबर्ग थ्योरी, दैट इज कॉल्ड रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग थ्योरी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे बट हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज रॉबर्ट जे स्टैनबर्ग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। In which stage of cognitive development a child can think logically about object। अभी बोला गया कि cognitive development was discovered by पियाजे, जीन पियाजे ने डिस्कवर किया था एंड जीन पियाजे ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को एक साथ मिला के डिस्कवर किया था। कॉग्निटिव मीन्स होता है नॉलेज, आप नॉलेज ज्ञान करते हो या फिर नॉलेज या लेते हो दैट इज बेस्ड ऑन टोटली लॉजिकल बेसिस और लॉजिकल अप्रूवल इन द स्टेज ऑफ कौन से स्टेज में आप लॉजिकली थिंक करते हो, दैट इज अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपकी जो पियाजे का कंसेप्ट है, फिर से आपको बता रही हूँ कि पियाजे का कंसेप्ट में 4 स्टेजेस हैं जहाँ पे बच्चा एसिमिलेशन करता है, एकोमोडेशन करता है, देन स्कीमा जो उसके हैं स्कीमा के साथ जोड़ता है, न्यू स्कीमास बनाता है, देन उसको अगेन इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम के थ्रू मूव कराता है, फिर से अगर नहीं हुआ फिर से एसिमिलेशन करता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 स्टेजेस आ गए, दैट इज फर्स्ट वन इज द सेंसरी मोटर, सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 to 18 मंथ्स के लिए होता है या फिर अप्रोक्सीमेशन में 2 ईयर्स के लिए पकड़ सकते हैं। प्री ऑपरेशनल आपका प्री ऑपरेशनल में 2 to 7 ईयर्स के लिए एक है एंड 7 to 11 के लिए एक है। सो उसके बाद आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन में रहता है 11 to 19 ईयर्स और उसके भी एबव। सो यहाँ पे आपका आ गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये स्टेज आएगा। ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
that is the degree to which an assessment actually measures what it is supposed to measure is known as. आप अगर assessment मीन्स वन काइंड ऑफ टेस्ट मटेरियल है, या फिर आप किसी के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं तो उस बेसिस पे बोला जाए। आप असेसमेंट को जो मेजर करते हैं, हम लोग असेसमेंट का भी अगेन मापन यंत्र में माप कर सकते हैं, दैट मीन्स कौन सा असेसमेंट अच्छा है बुरा है वैसा। तो उसके लिए आप कैसे समझते हो कोई भी असेसमेंट कितना अच्छा है बुरा है, तो उसके कौन से कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके आप ये डिसाइड करते हो। तो दैट इज, यहाँ पे चार ऑप्शन है: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, एथिक्स। एथिक्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशन पे बिलीव करता है, तो ये हमारा ऑप्शन में से तो नहीं होगा। प्रैक्टिकलिटी, हाँ ये है, प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी कितना यूज होता है प्रैक्टिकली आप वो देखते हो। रिलायबिलिटी कितना यूजफुल है सारे लोगों के लिए वो भी देखते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि वो टेस्ट मटेरियल कब तक आपका अ, काम के लिए हेल्प हो सकता है, या फिर वो काम एक्चुअल रिजल्ट देता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आंसर होता है वैलिडिटी। आपका आंसर हो जाएगा क्या? वैलिडिटी। दैट इज, ये आंसर हो गया करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड करिकुलम इज अ रिटन प्लान? किसने बोला था करिकुलम, जो आपका करिकुलम होता है ना, एक स्कूल कैसे चलेगा, तो उसको बोला था ये एक रिटन प्लानिंग है, प्लान है। तो ये बता दूं, रैगन टेलर अल्बर्ट ने नहीं बोला, इसको बोला था स्मिथ, स्टैनली एंड सोर ने। स्मिथ, स्टैनली एंड स्टोर ने, ठीक है, सोर ने। दैट इज स्मिथ, स्टैनली, सोर। देन नेक्स्ट चलते हैं अगेन। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। अच्छा, डेमोक्रेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी से वर्ड आया, हमारा कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स एक साथ मिलजुल के रहते हैं, अपने शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को। सो उसी के बेसिस पे यहाँ पे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं उसी पॉइंट पे बता चुकी हूँ। तो कौन सा होगा आपका? जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि डिक्टेटरशिप, ये भी डिक्टेटोरिशिप, दैट इज द डिक्टेटोरिशिप मीन्स होता है कि डिक्टेशन करना। डिक्टेशन करना मीन्स आप गाइड करेंगे कोई एक चीज़ को। अभी उसके बाद ये आता है दैट इज नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मीन्स जो दो चीज़ों के अंदर हुए कोई भी कंफ्यूजन को या फिर कोई भी प्रॉब्लम को समझा नहीं पाता, या फिर कोई चीज़ के अंदर घुस नहीं पाता एंड उसको सॉल्व नहीं करता, उसको बोलते हैं। एंड नॉन मीन्स नोन ऑफ द अबव। सो म्यूचुअल सेइंग इज द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज म्यूचुअल सेइंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रख सकते हो। तो उस बेसिस पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, म्यूचुअल सेइंग फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन डैश। आपने पढ़ा था ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑथोरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट वन दैट इज द नेग्लेक्टफुल एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेग्लेक्टफुल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर, जहाँ पे हम नहीं सोचते हैं अगर मैं पेरेंट्स हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, ये चीज़ मैं नहीं सोचूंगी, उनको हमेशा नेग्लेक्ट करूंगी। क्योंकि बाकी जितने भी थे ना, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, इंस्ट्रक्शनल, इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं पेरेंट्स ने। वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया? पेरेंट्स ने। बट यहाँ पे लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, पेरेंट्स ने कोई भी रोल प्ले नहीं किया, नेग्लेक्टफुल रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट में चले जाते हैं, दैट इज नंबर क्वेश्चन नंबर 8। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, दैट इज सीसीई। सीसीई इंक्लूड्स डैश। अभी सीसीई होता है कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, सीसीई, कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं, दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। एक्चुअली हमने जितना पढ़ा सीसीई के बारे में वो तो उसमें मेंशन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन होता है। बट अगर सारे पॉइंट्स को एक साथ देख ले तो आपको क्या लगेगा, बी सी करेक्ट है दोनों, तो बी सी के अंदर कोई एक करेंगे तो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी आता है, समेटिव इवैल्यूएशन भी आता है। सो दैट हम लोग डी को चलेंगे, बिकॉज डी में क्या मेंशन है, इवैल्यूएशन ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरियाज, मतलब टोटल फॉर्मेटिव सबमिशन भी हो जाएगा,
समेटिव समेशन भी हो जाएगा, दैट मीन्स फॉर्मेटिव समेशन इवैल्यूएशन दोनों हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे कॉग्निटिव को कॉग्निटिव दोनों को मिलके ये करेंगे। एंड उसके थ्रू क्या होगा, कॉग्निटिव एरियाज मीन्स उसके नॉलेज के ऊपर, को कॉग्निटिव मीन्स अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं जज। तो इसके अकॉर्डिंग सीसी इंक्लूड्स नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन इज टू मेक, हम क्यों इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या है, लोगों में क्या लाना है, कौन सा कैरेक्टर को डेवलप कराना है, डिसीजन, ओपिनियन, प्रेडिक्शन, जजमेंट, आपको कौन सा लगता है? सो मेरे अकॉर्डिंग इट इज जजमेंट, बिकॉज जजमेंट ही है जिसके थ्रू आप डिसीजन लेते हो, अपना ओपिनियन देते हो, प्रेडिक्शन भी करते हो। तो जजमेंट के अंदर बाकी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो जा रहे हैं, तो जजमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ऑथोरिटेरियन मॉडल इज मोर सुइटेबल फॉर डैश, ऑथोरिटेरियन, ये ऑथोरिटेरियन अगर चलता है ना तो उसमें एक तो चीज है कि पेरेंट्स एंड जो बच्चे हैं उनके अंदर सबसे पावरफुल रहते हैं पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स जो भी बोलते कमांडिंग करते उसको मानना बाउंड रहते हैं बच्चों के लिए। तो इस वजह से हम चले तो कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, इम्प्रूवमेंट ये सब कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ये थोड़ा सुइटेबल है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट चलता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी conflict is found at which stage, कौन से स्टेज में, एरिक्सन का थ्योरी में जानते हैं आप 8 स्टेजेस है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन इन्फेरिटी वर्सेस इंडस्ट्री, देन और भी बहुत सारे हैं वैसे ही। तो उसमें से आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी कन्फ्लिक्ट ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन सा स्टेज में होता है? सो आपको याद रखना चाहिए ये स्कूल एज में होता है, ऑब्वियस है ये स्कूल एज में होता है। अगर आप एरिक्सन का थ्योरी याद नहीं रखे हैं तो प्लीज़ एरिक्सन के थ्योरी को हमारे चैनल से पढ़ लीजिए, वन टाइम सुन लेंगे तो बेटर रहेगा। तो स्कूल एज में होता है। अगेन नेक्स्ट में चलता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलता है। द स्टेज दैट ऑकर्स बिटवीन बर्थ एंड 1 year ऑफ एज इज कंसर्न विद, आपको 1 year से लेके स्टार्ट कर रहे हो, 1 year से स्टार्ट कर रहे हो, 1 year बर्थ टू 1 year, दैट मीन्स बर्थ मीन्स जीरो, 0 to 1 year, 0 to 1 year है। तो इस एज में बच्चों में कौन सा चीज आता है, एरिक्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर से आया है क्वेश्चन, वो देखिए। दैट इज, अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। देखिए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ये आपको मिडिल एज में ही प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे आप टीन एज के होते हैं। ना ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बच्चे अभी छोटे हैं, कौन सी चीज़ को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसको समझना है। तो ये होता है 0 to 1 year के अंदर। जैसे मदर के पास हम जितना कॉन्फिडेंटली जा पाते छोटे में, मम्मा बुलाई, मम्मा पकड़ ली, बस हो गया, इतना होता है। तो वैसे सारे लोगों को पहचानने के लिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये चीज़ होता है जब आप कुछ करते हैं एंड वो होता नहीं, ये चाइल्डहुड का ही है, बट ये 0 to 1 year के लिए नहीं है। तो 0 to 1 year के लिए कौन सा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल, किसने डिस्कवर किया या किसने निकाला था, दैट इज इंटेलिजेंस को हम एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रैक्टिकल एंड सोशल बोलता है। इंटेलिजेंस को किसने एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल, सोशल बोला था? तो उसके अकॉर्डिंग याद रखिए ये ई एल थॉर्नडाइक ने बोला था, ई एल थॉर्नडाइक ने इसको मेंशन किया था, ई एल थॉर्नडाइक। ओके, सो नेक्स्ट चलता है अभी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज ए डैश, आपको ऑलवेज याद रखना चाहिए कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर हमेशा करेक्ट होता है, बिकॉज वो बॉस नहीं है, लीडर नहीं है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑलवेज प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट। So after getting facilities from the teachers, the student explore their world in their own way and get all the knowledge from the world whatever they want to know. ओके, जो भी वो जानना चाहते जान सकते हैं, इसलिए फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो टीचर एज पर द एनसीएफ, दैट इज अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग टीचर एक फैसिलिटेटर है। क्या है, फैसिलिटेटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following is a defining characteristics of फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग? अभी फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ थिंकिंग, मतलब लास्ट वाला है। दैट इज आप अगर कौन से जानते हैं कि चार स्टेजेस हैं जॉन सॉरी जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे के कंसेप्ट में जो चार ऑप्शन थे, दैट इज चार स्टेजेस थे। फर्स्ट वन इज द सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या आता है, पूरा लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस या फिर इंट्यूटिव थॉट्स एंड कंजर्वेशन, बाकी तीन स्टेजेस में होता है। बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपका क्या होता है, ओनली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे ही होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलिए। द वर्ड प्यूबर्टी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से ये प्यूबर्टी वर्ड आया है? तो मैं आपको बता दूं, ये होगा प्यूबर्टस। क्या होगा? प्यूबर्टस। प्यूबर्टस, ये प्यूबर्टस एक लैटिन वर्ड है, वहां से प्यूबर्टी टर्म आया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट, जो निम्नलिखित पंक्तियां हैं उसमें से कौन सा सही है? सो दैट इज, यहाँ पे चार ऑप्शन है। डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी अलोन, डेवलपमेंट अकेले ही हो जाता है, नहीं, रॉन्ग है। डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंट अलोन, ये भी रॉन्ग है। डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये सही है। डेवलपमेंट इज नाइदर कॉज्ड बाय हेरिडिटी नॉर बाय एनवायरमेंट, ना ही वंशानुक्रम से आया है, ना ही पर्यावरण ने बनाया, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिकॉज आप जानते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों को लेके होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज कॉल्ड सेंसरी मोटर पीरियड एज पर पियाजे? तो पियाजे के अकॉर्डिंग आपको मैंने अभी बताया था 0 to 18 months। 18 months मतलब 1.5 साल तक का बच्चा आप बोल सकते हो, 1 ईयर 1 ईयर 6 मंथ्स। सो 1.5 साल का बच्चा जो रहता है वो सारे जीन पियाजे के फर्स्ट स्टेज में आ जाएंगे, सेंसरी मोटर में आ जाएंगे। 18 मंथ से 7 ईयर्स तक ये आपका चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड है। 7 ईयर्स to 11 ईयर्स ये आपका लेट चाइल्डहुड है, एंड 11 ईयर्स टू लास्टर एज ये आपका एडोलेसेंस पीरियड है, जहाँ पे इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। 7 to 11 हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 18 to 7 हो गया आपका प्री ऑपरेशनल, एंड बर्थ टू 18 मंथ्स हो गया सेंसरी मोटर पीरियड। ठीक है, सेंसरी मोटर पीरियड और सेंसरी मोटर स्टेज। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? देखिए याद रखिए, ये इवैल्यूएशन के क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का मिलेगा ही। इसमें 1 मार्क फिक्स रहता है आपको कि ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो +1 कर दीजिए अपने साथ, माइंड में फिक्स कर लीजिए और 1 मार्क रख लीजिए। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल का पूरा हो गया, एनुअल एग्जाम जो बोलते हैं वो है। एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के खत्म होने के बाद, ऑल ऑफ द अबव नहीं। आपका आंसर सबने यहाँ पे सोचा होगा कि ऑल ऑफ द अबव होगा या एट द एंड ऑफ द क्लास होगा, बट ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू होता है। बिकॉज फॉर्मल असेसमेंट में या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट में ओरल टीचिंग, क्वेश्चन आंसर आस्किंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल पेपर टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए ये ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोगर वेर द फाउंडर ऑफ व्हिच अप्रोच, कौन से अप्रोच के वो फाउंडर है? सो मैं बता दूं, कार्ल रोगर एंड अब्राहम मास्लो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को डिस्कवर किए थे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को इन्होंने डिस्कवर किया, ये जो आपका है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वही है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करेक्ट है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे। नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड द मेंटल एज। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत बार आपको बोला कि इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को अगर क्लियर नहीं है तो वन टाइम क्लियर हो जाएगी, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड द मेंटल एज। तो पहला साइंटिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने मेंटल एज के बारे में निकाला, दैट इज अल्फ्रेड बिने। उन्होंने निकाला था मेंटल एज एंड यूनिट फैक्टर थ्योरी, और दैट इज कॉल्ड मोनार्किक थ्योरी। मोनार्किक थ्योरी, ठीक है, यूनिट फैक्टर थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी और मेंटल एज, ये डिफाइन किया था। देन नेक्स्ट चलिए।
व्हेन डिड द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट्स इन आवर स्टेट? उड़ीसा में कब स्टार्ट हुआ था? ये पहले भी ओएसटीईटी में आ चुका है एंड सीएसटी में भी आया था। सो कब ये हुआ था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन? मल्टीलिंगुअल मीन्स जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज में पढ़ाना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया हो गया, ऐसे टाइप का अगर पढ़ाया होता है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था वो पूछ रहे हैं। दैट इज 2007 टू 8। 2007 टू 8 में ये स्टार्ट हुआ था, याद रखने के लिए बार बार बोल रही हूँ, 2007 टू 8 में। ओके, अभी नेक्स्ट चलते 2007 टू 8 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन? अगर आप कोई टेस्ट मटेरियल बना रहे हैं या टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, रिलायबिलिटी, असेसमेंट के लिए रिलायबिलिटी था, वैलिडिटी था एंड उसके लिए नॉर्म्स भी था। बट ये सारा चीज़ टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं चाहिए, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग चाहिए। तो कौन सा चीज़ चाहिए हमें? प्लानिंग। ठीक है, आपको प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग। सो अभी प्लानिंग के बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन गुड टेस्ट? कौन सा क्वालिटी गुड टेस्ट में नहीं है? एक गुड टेस्ट में नहीं होता। ठीक है, अगर गुड टेस्ट है ना वो, सो वो चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा चीज़ नहीं है, दैट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी। यूजेबिलिटी होगा, रिलायबिलिटी होगा, वैलिडिटी भी रहेगा, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा। क्योंकि आप एक टॉपिक के बेसिस पे और एक टाइप के मैथ्स के बेसिस पे कोई एक टेस्ट मटेरियल रखे हैं, एंड वो टेस्ट मटेरियल अगर हिस्ट्री के लिए हम अप्लाई करें, वो सही होगा क्या? नहीं।